आपके अंदर सृजन की शक्ति, नित्य नूतन नया नया निर्माण करना, नए विचारों का आना, नई कल्पनाओं में डूबे रहना, ये सब चीजें आपको वो ब्रह्म शक्ति देती है। ब्रह्मा की शक्ति जो सृजन की शक्ति है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों से स्वयं को नया करते रहना चाहिए, क्योंकि नए वस्त्रों से, नया फैशन करने से आप नए नहीं होते। आपका मस्तिष्क जब नए विचारों से भरता है तब आप नए होते हैं। पहले आपका दिमाग नया होता है, फिर आपका जीवन नया होता है। इसलिए नई सोच, नए विचार, नई शैली, नया रंग ढंग अपनाते रहना। बच्चा हर पल कुछ नया नया करना चाहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, हम लोग उसी को रिपीट करते जाते हैं जो हमने सीख लिया, क्योंकि बच्चे के अंदर सृजन शक्ति बहुत अधिक होती है। तो आपको प्रत्येक क्षण नए विचारों का स्वागत करने के लिए, नवीनता धारण करने के लिए कुछ नया सीखना, पढ़ना, जानना ये जरूर करना चाहिए। और इसके लिए निवेदन ये है कि जिस प्रकार से पूरे वृक्ष, लताएं, फूल, पौधे सबका मुख सूर्य की ओर रहता है, क्योंकि वहां से वो ऊर्जा लेते हैं और वहीं से वो खिलते भी हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप अपने आप को विकसित किया रहना चाहते हैं तो आपका ध्यान ज्ञान की दिशा में रहना चाहिए, जहां से विचार नए आते हैं, चाहे वो पुस्तकों से आए, किसी से मिलकर आए, या फिर अपना ध्यान अपने गुरु की ओर लगाए रखिए, जहां से आपको हर दिन नए विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, जिसके कारण आपके अंदर नवीनता आती है। वो विचार शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। और ध्यान रखिए कि हम लोग किसी कार्य को जोश के साथ करने के लिए तत्पर होते जरूर हैं, और थोड़े समय के बाद हमारे अंदर की आग बुझ जाती है, तो हम उस आग को फिर से जिंदा कर सकें तो चिंगारी की फिर से जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिया बुझ चुका है। तो फिर से दिया जग सके तो अपने गुरु की तरफ अपना ध्यान रखो, और फिर से अपनी उदासी को दूर करना है तो अपने गुरु की तरफ ध्यान रखो। फिर से अपने विकास की यात्रा पर चलना है, अपने उत्साह को जिंदा करना है तो अपना ध्यान अपने गुरु की तरफ रखो। इतिहास में दिखाई देता है, गुरु मिल गए चाणक्य, तो साधारण मां का बेटा चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बना। थोड़े समय के लिए नहीं, 24 वर्षों तक हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक विशाल भूभाग को प्रभावित करता हुआ एक राजा कितने हमलावरों का, आक्रमणकारियों का प्रभाव झेलते हुए भी अपने देश को एक रखता है। और उसके बाद सोने की चिड़िया कहलाने की स्थिति भारत की आई, क्योंकि एक गुरु का हाथ पीछे था तो साधारण भी असाधारण हो गया। ठीक इसी तरह हम लोग देखते हैं, समर्थ गुरु रामदास और इधर शिवाजी, दो शक्ति मिल गई, ब्रह्म और छत्र। इन दो शक्तियों का मिलना कितना अद्भुत रहा।
शिवाजी माँ की शिक्षाओं को, क्योंकि माँ प्रेरणा देती रही, समय आया कि गुरु मिले और समर्थ गुरु रामदास ने पूरे महाराष्ट्र में 700 हनुमान मंदिर बनवाए और साथ साथ अखाड़े, और कहा महावीर वीर बजरंगी की उपासना करते हुए वीरता प्राप्त करो। तो युवक 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 खड़े होते गए, युवा शक्ति का सृजन हुआ। इधर शिवाजी, इधर समर्थ गुरु रामदास। उसके बाद जो फिर मराठा शक्ति का उदय हुआ, वो एक समय था कि जिस समय राजस्थान झुकने लगा था, वहां के राजपूत रोटी बेटी का रिश्ता मुगलों से करने लग गए थे। लगता था भारत की वीरता का सूरज छिपने लगा है। राणा प्रताप ने जिस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया था कि अपना भाला ताने रखा, सिर झुकने नहीं दिया। बाद में हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम भारत से एक सूरज उदय हुआ शिवाजी के रूप में, जिसने सिर उठाकर जीना सिखाया और कहा कि तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं है। उस शक्ति का उदय करने वाला जो हाथ पीछे था, वो समर्थ गुरु रामदास का हाथ पीछे था। जब योग्य गुरु और योग्य शिष्य का मेल होता है तो इतिहास करवट लेता है। क्योंकि कोई आपको कहेगा मैं मंत्र देता हूं चमत्कार हो जाएंगे, और कोई ये कहेगा मैं वो विधि देता हूं, जीने का तरीका देता हूं, तुम्हारा प्रत्येक कर्म ही चमत्कार बन जाएगा। तुम बाहर के जादू मंत्र पर मत आना, तुम्हारी जिंदगी ही जादू बन जाए, व्यक्तित्व ही जादू वाला हो जाए। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके कान में कान फूंकने की कोशिश करे, लेकिन गुरु वो जो आपके कान फूंकने का नहीं, आपके अंदर जान फूंकने का, प्राण फूंकने का काम करे। जो आपके अंदर की शक्ति को जगा दे। कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, एक शायर ने लिखा कि कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, ज्योति की जरूरत है। हम ठीक हैं अपने आप में, लेकिन कोई आग लगाने वाला, चिंगारी पैदा करने वाला मिल जाए तो दिया जग जाए और अंधेरों को चीर कर प्रकाश का साम्राज्य हो सके। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से कि उस सत्ता को और उस शक्ति को हम समझने की चेष्टा करें। अगर हम अलेक्जेंडर को, सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अरिस्टोटल, अरस्तु जरूर याद आएगा, जिसने 5 जीवन के सूत्र देते हुए अलेक्जेंडर को जागृत किया था। और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये कहा था कि आज की उपलब्धियों पर संतुष्ट जरूर रहना, पर आगे बढ़ने का रास्ता जहां तक दिखाई देता हो दौड़ते जाना, क्योंकि तुमने चरम को छूना है। तुम संसार में साधारण नहीं हो, असाधारण बनने के लिए आए। वो चिंगारियां ही तो थी। अलेक्जेंड्रिया से चलकर आया हुआ एक युवक अपने घोड़ों की टापों से दिशाओं में धूल उड़ाता हुआ अपने परचम के नीचे पूरे संसार को झुकने के लिए मजबूर करता हुआ दौड़ता जाता है। 25-30 साल का युवक ऐसा चमत्कार कर सकता है। भारत के झेलम तक आकर के खड़ा हो गया। इतिहास को उस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहता, बस ये बताना चाहता हूं, आपके अंदर की संभाव्य शक्ति को जो जागृत कर दे, उस तत्व का नाम ही गुरु तत्व है।
हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें